क्या होता है आइसोमेरिज्म? फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जानेंगे व्हाट इज आइसोमेरिज्म, फिर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और तब जाकर आप क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिज्म। 3 लक्ष्य है आज हमारे क्लास का। तो सबसे पहले आपको हम एकदम बेहतरीन ढंग से आइसोमेरिज्म समझाने चलते हैं कि आइसोमेरिज्म क्या है। आइसो का मतलब सेम, मेरिज्म का मतलब होता है पार्ट्स, सेम पार्ट्स, इट मीन सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कुछ भी बदल जाए, केमिकल स्पेसिस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं बदलेगा। तो क्या है आइसोमेरिज्म? इसको हम 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। तीसरे राउंड में आपको डिफिनेशन याद हो जाएगा। पहला राउंड शुरू हो रहा है, वहां से हम पढ़ाई को लिंकअप कर रहे हैं। जहां 10th क्लास में आप ऑर्गेनिक पढ़कर छोड़े थे, हम मान ले रहे हैं कि आप 10th क्लास से डायरेक्ट 12th क्लास में हैं। पहला एग्जांपल, आप लोग नॉर्मल पेंटेन का फॉर्मूला बता सकते हैं, C5H12। आइसोपेंटेन C5H12, नियोपेंटेन C5H12। अगर आप कुछ ज़्यादा समझ रखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये हो गया नॉर्मल पेंटेन। समझ सकते हैं आप कि ये हो गया आइसोपेंटेन। समझ सकते हैं आप कि ये हो गया नियोपेंटेन। नहीं समझ सकते हैं तो आइए समझिए। ये है नॉर्मल पेंटेन। 5 कार्बन का चेन लेकर आया। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, आइसोपेंटेन बनाने के लिए लास्ट के बगल वाले 2 डिग्री कार्बन पर 1 ब्रांच अटैच्ड होता है, तो ये आइसोपेंटेन होता है। और अगर 2 ब्रांच अटैच हो तो वो नियोपेंटेन होता है। नियो होता है, नियो, जैसे यहाँ और यहाँ हम 2 ब्रांच अटैच कर दिए, तो 2 ब्रांच लेकर आएगा तो नियो, सिंगल ब्रांच लेकर आएगा तो आइसो, और एक भी ब्रांच लेकर नहीं आएगा तो नॉर्मल। हम इस एग्जांपल के माध्यम से पहली बार डिफिनेशन समझा रहे हैं। 3 राउंड में डिफिनेशन समझाएंगे। तीसरा राउंड जाते जाते पूरा डिफिनेशन समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये हम अपने ऊपर जिम्मेवारी ले रहे हैं। देख सकते हैं तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देख सकते हैं तीनों का स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है, बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, बट हैविंग डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल पेंटेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, आइसोपेंटेन का कुछ दूसरा होता है और नियोपेंटेन का कुछ और दूसरा होता है। जबकि बढ़िया से आप खोल कर देख लीजिए, तीनों में कार्बन की संख्या 5 है और हाइड्रोजन की संख्या 12 है। तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट, तीनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट, स्ट्रक्चर सामने नजर आ रहा है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but having different structure formula and different physical and chemical property are called isomers and the phenomenon is called isomerism. Next example, एक ऐसा एग्जाम्पल दे रहे हैं जो आपको आइसोमेरिज्म पूरा अच्छा से समझा देगा। इथाइल अल्कोहल C2H5OH एंड डाइमिथाइल ईथर, दोनों कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O है। कोई डाउट? ये इथाइल अल्कोहल एक ऐसा कंपाउंड जिसको बहुत सारे पर्सन ड्रिंकिंग के रूप में, वाइन, शराब के रूप में यूज करते हैं। और एक ऐसा डाइमिथाइल ईथर जिसको, ऐसा कंपाउंड जो एनेस्थेटिक के रूप में यूज होता है, जिसको सूंघते ही आप बेहोश हो सकते हैं। पीने का तो खैर बात ही मत करिएगा। एनेस्थेटिक जितना भी ऑपरेशन होता है, मेजर ऑपरेशन, एनेस्थेटिक के रूप में ईथर का इस्तेमाल होता है। तो आप समझ सकते हैं कि सेम कार्बन की संख्या है, हाइड्रोजन की संख्या है, ऑक्सीजन की संख्या है। एक कंपाउंड को पर डे आप ड्रिंकिंग के रूप में यूज कर सकते हैं और एक को सूंघते ही बेहोश हो सकते हैं। आप अगर सपोज दैट किचन में है और आप 2 डिश बनाना चाहते हैं, 2 तरह का व्यंजन बनाना चाहते हैं, सेम मटेरियल दोनों में डालिएगा, निश्चित है कि टेस्ट में समानता होगी, कुछ ना कुछ कॉमन होगा। लेकिन यहाँ जरा अच्छे से देखिए, सेम एलिमेंट, सेम नंबर में, फिर भी इतना का डिफरेंस, इतने प्रॉपर्टी का डिफरेंस यहाँ दिख रहा है। इसी प्रॉपर्टी का नाम आइसोमेरिज्म है और ये कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर्स हैं।
compounds having same molecular formula but having different structure formula and physical and chemical property are called isomers and the phenomenon is called isomerism. तो ये था सेकेंड एग्जाम्पल। तीसरा राउंड शुरू हो रहा है जो आपके पास बहुत बार ये कंपाउंड आ चुका है, C6H12O6। C6H12O6 एक को आप ग्लूकोज कहते हैं तो एक को फ्रुक्टोज कहते हैं। कभी सोचे नहीं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आज डिफरेंस खुद बोल देंगे आप। ग्लूकोज में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है और फ्रुक्टोज में कीटोन होता है। तो ये 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप कंपाउंड है, दोनों में सिमिलरिटी इस बात का है। और डिससिमिलरिटी क्या है कि एक में अल्डिहाइड होता है तो एक में कीटोन होता है। ये कीटोन कॉन्टेनिंग फंक्शनल ग्रुप है बल्कि कंपाउंड है, तो ये आपका हो गया फ्रुक्टोज। Compounds having same molecular formula but having different structural formula and different physical chemical property are called isomers and the phenomenon is called isomerism. आपको ये चैप्टर इतना ज़्यादा नॉलेज देने जा रहा है कि आप गर्मी के दिनों में ग्लूकॉन डी इस्तेमाल करते हैं, आपको इतना तक का समझ हो जाएगा कि ग्लूकोज भी इस धरती पर 4-5 प्रकार का होता है, बहुत सारे टाइप का होता है। एक ग्लूकोज डी होता है तो एक ग्लूकोज एल होता है। तो ग्लूकोन डी में ग्लूकोज डी वाला इस्तेमाल होता है, कैपिटल डी लिखा रहता है, देखिए। लैक्टिक एसिड नाम सुने हैं, मिल्क में पाया जाता है। लैक्टिक एसिड भी कुछ दिन में आप बोलेंगे कि 3 टाइप का होता है, डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड, डी एल लैक्टिक एसिड। तो ये सारा नॉलेज आइसोमेरिज्म से आएगा। लास्ट एग्जाम्पल जो आइसोमेरिज्म समझने का बेहतरीन शक्ति देगा, ये है 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन। और आप अब बोलने के लायक हैं कि हम पोजीशन यहां से बदलकर यहां ले आए तो क्या लिखेंगे, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन। और अब हम यहां ला दें तो क्या बोलेंगे, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। तीनों का फॉर्मूला C6H4Cl2, 2 हाइड्रोजन को हटाया गया है और 2 जगह Cl अटैच हुआ है, फॉर्मूला में समानता है। तो कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला and different physical and chemical property are called isomers and the phenomenon is called isomerism. अभी तक हम केवल डिफिनेशन ही समझा रहे थे और डिफिनेशन समझाने के क्रम में हम बहुत सारा कुछ समझा चुके हैं, आप नहीं देख पाए, दिखा रहे हैं। ये है क्लासिफिकेशन इस आइसोमेरिज्म का। ये 2 टाइप का होता है, स्ट्रक्चरल और स्टेरियो स्पेस आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड का स्ट्रक्चर बदलेगा और 6 रीजन से बदलेगा। ये 6 रीजन 6 टाइप हो गया है। पहला चेन आइसोमेरिज्म, चेन लेंथ बदलेगा। देख सकते हैं पहला एग्जांपल हमने दिया, नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। हमने किया क्या, चेन लेंथ बदला, 5 कार्बन, 4 कार्बन, 3 कार्बन। जिसको 5, 4, 3 नहीं काउंट करने आ रहा है कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। चेन लेंथ हमने बदला, एक कंपाउंड का 3 स्ट्रक्चर बना के रख दिया। सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। हमने अभी तुरंत जस्ट एग्जांपल आपको दिया। हमने इस तीनों को बनाने में क्या ध्यान रखा, पोजीशन बदलते गए। 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3, दोनों में क्या डिफरेंस है, पोजीशन डिफरेंस। तो ये एक दूसरे के कौन से आइसोमर्स है, पोजीशन आइसोमर्स। अभी तो जाने आइसोमेरिज्म है, लेकिन आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल में भी कौन है, पोजीशन। पोजीशन चेंज करके हमने आइसोमेरिज्म रखा, बनाया। इसके बाद तीसरा नाम आता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म, जो आप अच्छे से देख सकते हैं कि ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। इसमें क्या बदला, चेन लेंथ नहीं, पोजीशन नहीं, क्या बदला, अल्कोहल था इधर हो गया, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म।
ये भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ही आता है। इसमें अल्डिहाइड है तो इसमें कीटोन है। तो समझ सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन जो आप देख पा रहे हैं, आइसोमेरिज्म दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल, स्टेरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब ये है कि यहाँ स्ट्रक्चर चेंज होगा, स्ट्रक्चर चेंज होने का कारण ये 6 टर्म बनेगा। चेन लेंथ डिफरेंट होगा, चेन आइसोमेरिज्म। पोजीशन फंक्शनल ग्रुप का बदलेगा, डबल बॉन्ड का बदलेगा, ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन बदलेगा तो पोजीशन आइसोमर्स तैयार करेगा। फंक्शनल ग्रुप ही बदल के रख दीजिएगा तो फंक्शनल ग्रुप, लेकिन क्या चीज सेम रखिएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मेटामेरिज्म अल्काइल ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज होगा। रिंग चेन आइसोमेरिज्म रिंग ही चेंज हो जाएगा, केवल रिंग चेंज होगा, कभी ओपन कभी क्लोज, कभी 5 कार्बन तो कभी 3 कार्बन। टॉटोमेरिज्म दो कंपाउंड एक दूसरे से के फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे लेकिन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहेंगे, तुरंत 1 सेकंड में बदलते रहेंगे। तो ये एडवांस आइसोमेरिज्म है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तभी समझ में आएगा। स्पेस आइसोमेरिज्म, स्पेस आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला भी सेम होगा। मतलब समझ जाइए स्टडी यहाँ टफ होने वाला है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा ही, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा। तो अगर स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो जाएगा तो क्या डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। सोचिए कितना बड़ा खासियत है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम हो ही रहा है, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम हो जाएगा। देख सकते हैं इस दोनों कंपाउंड को, दोनों का फार्मूला देखिए C2H2Cl2 दोनों का। अब दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला देखिए, दोनों का ढांचा ऐसा है। अगर इसको उठाएंगे, इस पर रखेंगे, ढक लेगा। ढक लेने का सेंस है कि स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम है, लेकिन अगर इस जैसे ही बना है वैसे बनाकर हाथ में ऐसे उठा ले और आपसे पूछे ये दोनों Cl कहाँ है, बट पर ध्यान लगाइए जो आज से है। तो यहाँ दोनों Cl नीचे है और यहाँ दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट है। अगर इसको हाथ में उठाएंगे और पूछेंगे कि दोनों Cl कहाँ है तो कहेगा डायगोनली है। तो यहाँ सेम साइड है, यहाँ डायगोनली है। ये कंपाउंड का सिस फॉर्म है तो ये ट्रांस फॉर्म है। और आप डाइपोल मोमेंट केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते समय उस समय पढ़े थे। When two similar atom or groups are present on the same side of the doubly bonded carbon atom, then this form of compound is called cis form. और अपोजिट साइड में होता है तो ट्रांस फॉर्म। तो हम क्या दिखाना चाहते हैं यहाँ? ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट। तो ये है स्पेस आइसोमेरिज्म, जिसमें कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्पेस में एटम और ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट नहीं रहता तो आप कैसे बोलते? जैसे इसको उठाए अपने हाथ में और आपसे पूछे कि अरेंजमेंट कैसा है तो कहे कि डबली बॉन्डेड कार्बन के एक ही साइड में है दोनों Cl, और इसमें दोनों Cl एक दूसरे के अपोजिट साइड में है तो ये ट्रांस फॉर्म हो गया, ये सिस फॉर्म हो गया। तो ये था आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर आते हैं। आपको बता दें कि इस आइसोमेरिज्म का जो फिनोमेनन है इसका फर्स्ट स्टडी बर्जिलियस के द्वारा किया गया। कब किया गया, कैसे किया गया, पूरा हिस्ट्री खोल कर रख दे रहे हैं। ध्यान दीजिए, जब आप पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में पढ़ने बैठे थे तो आपको समझाया गया था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड ओहलर के द्वारा बनाया गया, लेकिन ऑर्गेनिक के जन्मदाता फादर के रूप में बर्जिलियस को जाना जाता है। इन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया था और बताया था एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म्ड इन लेबोरेटरी, इट कंटेन्स वाइटल फोर्स। मतलब कहने का मतलब इट इज ऑब्टेन्ड बाय वाइटल फोर्स। मतलब कहने का मतलब है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप लैब में नहीं बना सकते, ये हमेशा ईश्वरीय शक्ति द्वारा, गॉड गिफ्टेड पावर द्वारा बनाया जाता है। लेकिन इन्हीं के शिष्य ओहलर ने पहली बार बिना किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के डायरेक्ट यूरिया से अमोनियम साइनेट बना दिया। किसने बनाया? ओहलर ने। तो बर्जिलियस उनके गुरु थे, उन्होंने किए गए इस एक्सपेरिमेंट को ध्यान से स्टडी किया और जब ध्यान से स्टडी किया तो पता चला कि ये तो एक दूसरे का आइसोमर्स है। वहीं पर पहली बार आइसोमर्स वर्ड का पहली बार यूज हुआ, आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट सामने आ गया। बढ़िया से आप लोग भी देख लीजिए, दोनों में नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इन्होंने बोला कि ये तो एक दूसरे का आइसोमर्स है और यहीं से आइसोमेरिज्म के फिनोमेनन का स्टडी हुआ। पहली बार इस दो कंपाउंड में
आइसोमेरिज्म के फिनोमेनन का स्टडी हुआ। उसके बाद सिल्वर साइनेट और सिल्वर आइसोसाइनेट में स्टडी हुआ। तो लगातार ये आइसोमेरिज्म के डेवलपमेंट का सिलसिला जारी रहा और आज इसका केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट रोल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दुनिया में। आप लोग अब इतना ज़्यादा समझदार होने वाले हैं कि अब जब मेडिसिन आप खरीदेंगे तो उस पर लिखा रहेगा डी लैक्टिक एसिड, एल लैक्टिक एसिड या मैलिक एसिड, तो उसके आगे DLRM लगा रहेगा तो आप समझ जाइएगा कि ये उसके आइसोमर्स का यूज किया गया। तो यहाँ आज हमने बताया व्हाट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समझाने के बाद हम उसके क्लासिफिकेशन को समझाएं और क्लासिफिकेशन को समझाने के क्रम में हमने सारे टाइप के बारे में डिस्कस किया। अब आइसोमेरिज्म क्या है इसको आप लिखित देख लीजिए। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बट हैविंग एंड डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फेनोमेनन इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म का फर्स्ट स्टडी बर्जेलियस के द्वारा किया गया। आइसोमेरिज्म के फेनोमेनन का फर्स्ट स्टडी दो कंपाउंड के पेयर में किया गया, अमोनियम साइनेट और सिल्वर स्टेट और सिल्वर आइसोसाइनेट। इसके बाद ये रहा क्लासिफिकेशन जो आप अच्छे से पढ़े। सबसे पहला स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपने स्टार्ट किया, उसमें चेन आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा। आपका समझ कहाँ तक जा चुका है देख लीजिए। तीनों को देखते हुए एक बार केवल डेफिनेशन सुन लीजिए। कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्यू टू डिफरेंट लेंथ ऑफ कार्बन एटम चेन। लेंथ 7 कार्बन चेन, 6 कार्बन चेन, 5 कार्बन चेन। यहां नाम आया नॉर्मल हेप्टेन, सुनते रहिएगा। यहां पर एक कार्बन खींच दिए बाहर, 2 मिथाइल हेक्सेन। यहां 2 ब्रांच हमने निकाल दिया, 2,3 डाई मिथाइल हेक्सेन। क्या चीज का ध्यान रखा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला न बदले। क्या चीज का हमने ध्यान रखा? चेन का लंबाई बदलते रहे, 7, 6, 5। आपको हम यहां पढ़ाए, आपको सारे फंक्शनल ग्रुप में समझ में आ गया। सारे फंक्शनल ग्रुप, जैसे डबल बॉन्ड का कंपाउंड है नॉर्मल हेक्सीन, कितना कार्बन का चेन है? 6। आपके पास क्षमता है 1 कार्बन खींच दीजिए, 5 कार्बन का हो जाएगा। 2 कार्बन खींच के बाहर निकाल दीजिए ऊपर नीचे, 4 कार्बन का हो जाएगा। अब नहीं बनेगा, नाम बदल गया, चेन लेंथ बदल गया, चेन लेंथ बदल गया। आप इसका चेन आइसोमर्स तैयार करके रख दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड में भी देख सकते हैं। बस करना क्या है, मेन थीम दिमाग में अपलोड करिए। और वो मेन थीम क्या है? चेन लेंथ बदलना। 5, 4 देख लीजिए, अल्कोहल तक पहुंचा दिया आपको। ये 5 कार्बन का अल्कोहल है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अल्कोहल जहां है वही रहे, जहां है वही रहे, बस चेन का लेंथ बदल जाए। 5 कार्बन है, 4 कार्बन हो गया। नाम देख लीजिए, चेंज हो गया। नाम अब क्या होगा? बोल दीजिए जल्दी, बोलकर अपना कैपेसिटी दिखाइए। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल, ब्यूटेन 1 ओल। यहां पर देख सकते हैं पेंटेनॉल। अभी और अल्डिहाइड में भी उसी तरह। आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए, आप चेन आइसोमर्स पढ़ रहे हैं, चेन लेंथ बदलते जाना है, बनाते जाना है। 5 कार्बन का चेन पेंटेनॉल। अब ये 4 कार्बन का चेन दिया, 2 पर ये है नाम, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है, मतलब आपके ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है। 11th क्लास की, जितना जल्दी हो सके 7 दिन में ये इतना आना चाहिए कि आप इसका नाम बता सके। ब्यूटेनॉल, नोल नहीं, अल्डिहाइड के लिए अल होता है। जितना फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं वहां से एग्जाम्पल दे सकते हैं। अब आप पोजीशन आइसोमेरिज्म भी देख सकते हैं। पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी एग्जाम्पल जो आएगा, अब इसमें क्या होगा? पोजीशन बदलेगा, चेन लेंथ वैसे ही रहेगा 7 का 7। अभी 3 पर है, आप इसको यहाँ ला दीजिए, यहाँ ला दीजिए, पोजीशन बदलते रहिए, लेकिन चेन का लेंथ मत बदलने दीजिए। तो इतना कैपेसिटी आपको आज के क्लास से हमने दिया। जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और इंडिया के उस स्टूडेंट तक पहुँचाएं जिसको केमिस्ट्री सब समझ कर पढ़ना है। थैंक यू।